छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन सिर्फ एक योद्धा का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म के रक्षक की प्रेरणादायक गाथा है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक सच्चा राजा अपने कर्तव्यों और आदर्शों के लिए कैसे हर तरह की यातनाएं सहन कर सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें छावा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे योद्धा थे जिनके जीवन की हर घड़ी संघर्ष, बलिदान और अदम्य साहस से भरी हुई थी। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को हुआ और वे शिवाजी महाराज एवं सईबाई के सुपुत्र थे। बचपन से ही उनके अंदर वीरता और नेतृत्व का गुण साफ झलकता था। शिवाजी महाराज के संरक्षण में उन्होंने न केवल राजनीति की शिक्षा ली, बल्कि युद्ध की हर रणनीति को भी बारीकी से सीखा। संभाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था, जो मराठा साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक था। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उन्हें शिवाजी महाराज और उनके गुरु दादोजी कोंडदेव से युद्ध कौशल और प्रशासन का प्रशिक्षण मिला। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने पुरंदर की संधि के दौरान राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की। संभाजी महाराज बहुभाषाविद थे। उन्होंने मराठी, संस्कृत, फारसी और अन्य भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ बुद्धभूषणम उनकी विद्वता का अद्वितीय उदाहरण है। आज संभाजी महाराज को उनकी अदम्य साहस, विद्वता और हिंदवी स्वराज्य के प्रति उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, बल्कि अपनी जान देकर हिंदू धर्म और मातृभूमि की रक्षा की। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को स्वराज्य के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की बागडोर संभाली। उनके सामने चुनौतियां असंख्य थी। एक ओर मुगल साम्राज्य औरंगजेब जैसा शासक था, तो दूसरी ओर पुर्तगाली और अन्य विदेशी ताकतें। इन सब के बावजूद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। संभाजी महाराज ने 50 से अधिक युद्ध लड़े और हर बार अपने शौर्य और रणनीतिक कौशल से दुश्मनों को हराया। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि अपने सैनिकों के प्रति गहरी सहानुभूति रखने वाले नेता भी थे। उनके द्वारा लड़ा गया बुरली का युद्ध इतिहास में अमर है, जहां उन्होंने मुगल सेना को धूल चटाई। संभाजी महाराज ने पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों को कई बार पराजित किया। गोवा को स्वतंत्र करने के उनके प्रयास ने मराठा साम्राज्य की समुद्री शक्ति को और मजबूत किया। उन्होंने सिद्धियों की किलेबंदी को कमजोर कर हिंदवी स्वराज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। संभाजी महाराज का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। वे अपने धर्म और संस्कृति के प्रबल रक्षक थे। उनके शासनकाल में हिंदवी स्वराज्य न केवल एक राजनीतिक शक्ति बना, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आदर्शों का प्रतीक भी। उन्होंने कभी भी किसी धर्म विशेष को कमजोर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हिंदू धर्म और मराठा संस्कृति का गौरव बना रहे। संभाजी महाराज का विवाह यस्सुबाई से हुआ था। उनका प्रेम और पारिवारिक जीवन उनके मानवीय पक्ष को उजागर करता है। वे अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित थे और अपनी पत्नी तथा बच्चों को हमेशा प्राथमिकता देते थे। हालांकि उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अपने परिवार से लंबे समय तक दूर रखा। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू हुआ जब औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचा। 1889 में संभाजी महाराज को गद्दारों के धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व और आत्मसम्मान के साथ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे मेरे धर्म और मातृभूमि के लिए मरना स्वीकार है, लेकिन अपने आदर्शों से समझौता करना नहीं। औरंगजेब ने उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी। उनकी आंखों के सामने उनके मित्रों को मारा गया, लेकिन वे फिर भी झुके नहीं। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य के सैनिकों को प्रेरित किया और हिंदवी स्वराज्य को और मजबूत किया। उनकी कहानी न केवल मराठा साम्राज्य की गौरव गाथा है, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। संभाजी महाराज ने हमें सिखाया कि जब तक हमारा आत्मसम्मान और आदर्श हमारे साथ है, तब तक हमें किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज अंत तक अडिग रहे। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उन्हें निर्दयतापूर्वक मार डाला। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की हर गाथा हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। उनके बलिदान को शत शत नमन। ऐसी ही हमारे भारत राष्ट्र की वीर गाथा और हमारे रूट्स, कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रा रूट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर, कमेंट
और शेयर करें। ये कहानी है उस छावा की जो दुश्मनों के लिए काल था, लेकिन अपनी प्रजा के लिए एक संरक्षक और प्रेरणा स्रोत। जय संभाजी महाराज, जय हिंदवी स्वराज्य।